तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों पार्टिकल को अगर हम देखें तो दो पार्टिकल हैं जिनके बीच में सेपरेशन 2 आ रहा है, और अगर दो पार्टिकल सेम मास के जिनके बीच का सेपरेशन 2 आ रहा है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। हमने जो अभी निकाला, अभी इस वाले केस को यूज़ करेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडवे में लाई करेगा। सो P और P डैश का सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन एंड ओरिजिन इज सेंटर पॉइंट ऑफ रॉड। ठीक है, तो इससे अगर हम कीप ऑन मूविंग करें, आर को वेरी करें, आर को 0 से लेके एल तक वेरी करें, तो हम सारे इस हाफ के सारे पार्टिकल को कवर कर लेंगे। उसी तरह जैसे जैसे हम एक पार्टिकल कवर करेंगे इधर का भी एक पार्टिकल कवर होते जाएगा। सो हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो सबके उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक भी हम मूव कर लिए हैं, और हर पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है इस केस में। सो origin will be center of mass of rod in this case। इस तरह हम एक रॉड का सेंटर ऑफ मास जस्ट बाय सिमेट्री इस रिजल्ट को यूज़ करके निकाल लिए। इसी तरह और भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जैसे सर्कल वगैरह के भी सेंटर ऑफ मास हम बिल्कुल इसी तरह निकाल सकते हैं। एक सर्कल का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल या इसे हम लेमिना कहते हैं, प्लेट कहते हैं, लेमिना या फिर प्लेट। अब इसको सेंटर ऑफ मास निकालना है, हम बस सिमेट्री से कर रहे हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम इसको स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। This is 1, this is 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। सो एक हम स्ट्रिप को पकड़ते हैं, तो इसको हम एज्यूम, स्ट्रिप को हम थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप डेल्टा टी रखें, और डेल्टा टी को हम बहुत स्मॉल कर दें, तो इसको एक हम अभी जैसे कि एक रॉड से एज्यूम कर सकते हैं। अब डेल्टा टी अगर टेंड्स टू 0 होता है तो हम इसको एक थिन रॉड से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन एक केवल एक्सिस में, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन केवल एक एक्सिस में है। सो अब क्या करेंगे कि एक अभी जैसे हमने पिछले केस में जो रिजल्ट निकाला उसको यूज़ करें, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा। उसी तरह इसके ऊपर वाले जो हमारा प्लेट है, जिसको जो हमारे थिन स्ट्रिप रॉड निकाला है उसके सेंटर पे लाई करेगा, उसके ऊपर वाले का भी उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे। उसी तरह नीचे भी उसके सेंटर इस तरह होते जाएगा। हर रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आएगा, जैसे अभी हमने पहले डिराइव किया था। तो हर सेंटर से एक रॉड ऊपर के लिए, जैसे ये हमारा सेंटर हुआ, ये लाइन हमारा सेंटर है, तो सेंटर के जस्ट ऊपर जो एक रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे है, ये भी सेंटर पे है। तो इसके जस्ट अबव रॉड के लिए एक नीचे भी एक रॉड निकाल सकते हैं, उसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। सपोज दिस इज एट सेपरेशन आर, तो ये भी नीचे भी हम एक सेपरेशन आर निकाल सकते हैं कि सेंटर से अगर एक ऊपर एक रॉड है जिसका सेंटर ऑफ मास आर, ये सेंटर है हमारा, सेंटर एक्सिस है, इससे आर अबव एक लाइन है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इससे आर बिलो भी एक लाइन हम लोग फाइंड कर लेंगे जिसका भी एक्सिस यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास
एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एम एम, दोनों के बीच का सेपरेशन आर। तो फिर से हम वही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हम आर को हम लोग 0 से कैपिटल आर रेडियस तक वेरी करें तो हम सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे और सबका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। सो इस सिमेट्री से हम लोग कह देंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट इज इट्स geometrical center is its geometrical center। इस तरह हम केवल सिमेट्री को यूज़ करके, और जो हमने सबसे पहला रिजल्ट डिराइव किया था कि दो बॉडी हैं, दो पार्टिकल है जिनका मास m है, तो उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडवे में लाई करता है, उससे इस तरह हम सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल के ऑब्जेक्ट्स का निकाल सकते हैं। नाउ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। जो अब तक हमने पढ़ा उसी पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन 1, m1 मास है 100 ग्राम, वो 0,0 पे लोकेट किया है। m2 मास को ले लेते हैं 200 ग्राम, जो 20,0 पे लोकेट किया है, और इसे टिकट है 0,20, और 300 ग्राम है जो कि लोकेटेड है 10,10 पे। सो फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक अपनी लिए रफ स्केच बना लेते हैं हम। दिस इज m1, दिस इज m2, 20, 0, दिस इज 20,0 ले लेते हैं, 20,0, and the third one is 300 ग्राम m3, 10,10। इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो जैसे अभी हमने पहले फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था, एक सेंटर ऑफ मास वाज m1 x1 प्लस उसी को यूज़ कर रहे हैं m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको यूज़ करें तो दिस इज 100 इंटू x1, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 0,0 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 10 अपॉन, ठीक है। सो इसको देखें तो 100, अब नाउ 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस विल बी 40 प्लस 30/6, दिस विल बी 70/6। उसी तरह अगर वाई सेंटर ऑफ मास जो हमने पहले फॉर्मूला डिराइव किया था उसी को यूज़ करें, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 0 प्लस 300 इंटू 10 बाई समेशन ऑफ टोटल मास और 600, दिस विल बी 5। तो इस तरह हमारा एक सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकल गया।
यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को हम बस देखें। ये दोनों से हम अपना सेंटर ऑफ मास निकाल लें, पार्टिकल का यहाँ हो जाए। फिर मान लेते हैं कि m1 + m2 इस टोटल 300 ग्राम। इस 300 ग्राम का जो ये भी 0 वाई कोऑर्डिनेट है, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सो अगर हम केवल ये दोनों केवल एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी इसी एक्सिस पे आएगा। सो वाई कोऑर्डिनेट इनिशियली इसका m1 + m2 का वाई सेंटर ऑफ मास 0 आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और ये इसका भी मास 300 ग्राम होगा। हम अज्यूम कर, अब यहाँ मान ले रहे हैं कि दोनों का मास यहाँ पे अज्यूम है, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट जो भी हो, जो भी निकल गया है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं एक और तरीके से, और मास 300 ग्राम हो गया। सो हमने किया था कि अगर एक पार्टिकल जिसका मास, दो पार्टिकल जिसका मास mm है, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके एकदम सेंटर में लाई करेगा, उन दोनों के बीच के सेपरेशन जो है उसके जस्ट मिडवे में। सो अब ये भी 300 ग्राम, ये भी 300 ग्राम, और दोनों के बीच का सेपरेशन 10। केवल वाई कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस नहीं, केवल वाई कोऑर्डिनेट के बीच, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 10। सो ये 10 हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का टोटल कहाँ लाई करेगा? इसके मिडवे पे लाई करेगा। वाई कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर अबव दिस एक्सिस। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। एक ट्रायंगुलर लैमिना लेते हैं। कहते हैं क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। So this is our triangular lamina. Triangular lamina will be continuous mass distribution. ये पूरा continuous mass distribution होगा। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे भी हमने एक सर्कुलर लैमिना के लिए किया था उसी तरह करेंगे, बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। This is not as symmetrical as the previous case. So what we will do is we will divide it into thin strips. Suppose each strip has thickness delta t. When limit delta t tends to 0, तो हम इसको एक रॉड से assume कर लेंगे, एक थिन रॉड है। सो हर थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, जो हमने सबसे पहले रिजल्ट निकाला था, सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड will be at its geometrical center. जैसे ये एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा जियोमेट्रिकल सेंटर पे, इसका भी जियोमेट्रिकल सेंटर, इन सब का अपने अपने जियोमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है। सो अगर हम सबको जोड़ दें एक लाइन से सारे सेंटर ऑफ मास को, सो दिस विल बी अ मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट। मीडियन इज लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। सो सबके मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है, दिस AD CD विल बी अ मीडियन। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब हम इस हर एक थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर रहा है, हर एक थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस कंप्लीट ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास इस CD लाइन पे ही कहीं होगा। कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन जो भी होगा
इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा उस CD लाइन पे ही होगा। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना will lie on the median CD। अब हम ये कह सकते हैं हर एक रॉड का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे है, तो कंप्लीट बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा। इसी तरह अगर हम स्ट्रिप इस डायरेक्शन में बनाएं, ऐसे 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 स्ट्रिप यूज़ करें, पैरेलल टू AC अगर हम स्ट्रिप काटें, सो क्या होगा, तब भी सिमिलरली उसी केस में, उस केस में भी सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन मीडियन फ्रॉम पॉइंट B तो ये पॉइंट B है, यहाँ से हमने हमारा जो मीडियन है उस पर लाई करेगा। सपोज दिस इज BE, दैट इज ऑन BE पे लाई करेगा। सो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास BE पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास CD पे लाई करेगा। सो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे भी है और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे भी है। सो अब इसको देखें तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब सेंटर ऑफ मास उन दोनों के इंटरसेक्शन पे लाई करे। सो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द intersection of two medians, that is at their centroid. What is centroid? Centroid is point of intersection of median. Centroid is point of intersection of median. So उनका सेंटर ऑफ मास उनके मीडियन पर लाई करेगा। कोई भी दो मीडियन ड्रॉ करें जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड, वहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारा प्लेट है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज 2A एंड दिस इज 2A। इन दोनों का मास डेंसिटी रो है और इसका मास डेंसिटी 2 रो है। इस पोर्शन का मास डेंसिटी 2 रो है, इसका मास डेंसिटी रो है, इसका भी मास डेंसिटी रो है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। सो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, इसका अलग सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास के डिफिनेशन पे जाएंगे कि हम वहाँ पे कंप्लीट मास, जो इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आएगा वहाँ पे मान लेंगे कि इस पार्टिकल का कंप्लीट मास उस पोजीशन पे है। इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा मान लेंगे इस पूरे बॉडी का कंप्लीट मास वहाँ पे है। फिर दो पार्टिकल सिस्टम हो जाएगा और हम सेंटर ऑफ मास अपने पुराने वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास क्या होगा।
मतलब आप जैसे अपने जो अब तक हमने जो सिमेट्री देखा है केवल उससे आप कह सकते हैं कि दैट विल बी इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो जैसे उसी तरह प्रीवियस केस की तरह कर लीजिए। ट्रेंगुलर हर एक इसका थिन रॉड ले लिए, हर एक थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, उसके सारे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो सेंटर ऑफ मास विल बी on the line joining the centers of all these rods. For each point at distance r from center, we can find a point, corresponding point r of the center. So overall body का center of mass उसके geometrical center पे आ जाएगा। So center of mass of a rectangle is its ज्योमेट्रिकल सेंटर। उसको कम्प्लीटली ड्राइव नहीं किया है, लेकिन आप जैसे अब हमने पहले किया है अब उसी से आप आगे भी निकाल सकते हैं। सो इसका मास डेंसिटी रो है, तो इसका कंप्लीट मास क्या होगा, इस पार्टिकल का इतने का कंप्लीट मास पर यूनिट एरिया रो या मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। सो इसका मास क्या हो जाएगा, रो इंटू ए स्क्वायर, इसका भी मास रो इंटू ए स्क्वायर, इसका मास 2 रो इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया सेम है, मतलब इसका भी जो मास है वो भी इसका ही मास है। तो हम इस कंप्लीट रेक्टेंगल को अपना एक सिस्टम बना लें। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ए टू ए कंप्लीट मास क्या होगा 2 रो ए स्क्वायर। तो अभी हमारा एक रेक्टेंगल हो गया जिसका मास हमें पता है। अभी हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास एक रेक्टेंगल का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। सो इट विल लाई एट मिड पॉइंट हियर। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, इसको हम अगर ओरिजिन मान लें, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दैट इज। आप थोड़ा सा बना देते हैं, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। सो इस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या आया है इस कंप्लीट इस बड़े वाले रेक्टेंगल के लिए, यहाँ आया है, दिस वॉज ए, तो ये मिड वे पे आया है, तो ये a/2। सो ये 2a स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास माइनस a/2 पे आया गया। इसका देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका टोटल मास है 2 रो ए स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सो दिस विल बी a/2 फ्रॉम हियर एंड a/2 फ्रॉम हियर। सो अब हम इस कंप्लीट सिस्टम को 2 पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज 2 रो ए, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ऐसे दिक्कत हो रहा है। हम उसको पार्टिकल से रिप्लेस करें। सो a/2, दिस इज x, दिस इज y, यहाँ पर 2 रो ए स्क्वायर है, और दिस इज a/2 a/2 2 रो ए स्क्वायर। नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 रो ए स्क्वायर इंटू माइनस a/2 प्लस 2 रो ए स्क्वायर इंटू प्लस a/2 अपॉन 2 रो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, दिस विल बिकम 0। नए
y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 रो a स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 रो a स्क्वायर इंटू a/2 on 2 रो a स्क्वायर प्लस 2 रो a स्क्वायर. This will become रो a स्क्वायर by 4 रो a स्क्वायर. ठीक है. This will become a/4. So r of center of mass will be 0, a/4. ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो गया. इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को